पबजी लाइव देख रहे हैं आप। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी भले ही इस वक्त किसी राज्य में पूर्ण रूप से सत्ता में नहीं हो, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से देश के सभी राज्यों में अपना छाप छोड़ा है और जिस तरह से अवैसी की पार्टी की मौजूदगी से कई दलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जी हाँ, ये इस तरह की खबरें आप हमेशा सुनते होंगे कि अवैसी की बुर्जागढ़ न जाने कितनी लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इससे साफ है कि सत्ता में नहीं रहते हुए भी अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का जलवा बरकरार है। शायद यही वजह है कि कई पार्टियां एआईएमआईएम में सेंध लगाने की कोशिश करती रहती हैं। जी हाँ, अगर कई पार्टियां एआईएमआईएम में सेंध लगाने की कोशिश करती हैं तो शायद यही वजह रही होगी। ऐसे में बसपा की ऐसी ही एक हरकत पर अवैसी की पार्टी ने हमलावर रुख कायम किया। अब बता दें कि बाहुबली आतिफ अहमद, जी हाँ, बाहुबली आतिक अहमद के परिवार के एआईएमआईएम छोड़कर बीएसपी में शामिल होने की खबरों पर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने पलटवार किया है। अवैसी की पार्टी ने साफ साफ कहा कि आतिक और उसका परिवार अवसरवादी है। इस दौरान पार्टी ने बाहुबली आतिक और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। एआईएमआईएम ने कहा कि पार्टी में शामिल होने के 2 महीने बाद से ही आतिक के परिवार ने दूरी बना ली थी और पिछले साल दिसंबर महीने के बाद से परिवार का कोई सदस्य पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। जी हाँ, ये बातें उनकी तरफ से कही गई कि पिछले दिसंबर महीने के बाद से परिवार का कोई सदस्य पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, दूरी बना ली थी उन्होंने। अवैसी की पार्टी ने कहा कि आतिक की पत्नी शाइस्ता ने पहले तत्कालीन कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के खिलाफ प्रयागराज के शहर पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जी हाँ, पहले उन्होंने ये ऐलान किया लेकिन नामांकन नहीं किया। ऐलान तो किया लेकिन नामांकन नहीं किया। इसकी वजह से पार्टी इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकी थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंडल के प्रवक्ता अफसर महमूद के मुताबिक शाइस्ता परवीन ने कई महीने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेयर का चुनाव लड़ने की बात तो कही थी, लेकिन आज तक उन्होंने पार्टी के टिकट के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन नहीं किया था। ये बातें हैं जो अभी साफ किया जा रहा है, ये इन बातों पर बयान दिया जा रहा है और जो भी कंफ्यूजन्स थे ये कहिए कि उन्हें क्लियर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका साफ संदेश है कि वे पहले से ही पार्टी छोड़ने का मन बना चुकी थी। जाहिर सी बात है, जब वो कोई कार्य नहीं कर रही थी, कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही थी, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो शायद इस तरह के उनके मन में ख्यालात चल रहे होंगे, पार्टी छोड़ने का मन वो बना चुके थे और अंदर ही अंदर सियासी खिचड़ी पक रही थी। ये बातें एआईएमआईएम की तरफ से कही जा रही है। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि उन्होंने अवैसी के लोकप्रियता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि बाहुबली आतिक और उसके परिवार ने एआईएमआईएम का दामन छोड़कर ठीक नहीं किया, क्योंकि ये लोग जब मुश्किल में थे तो असदुद्दीन अवैसी एक लौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने इनके लिए आवाज उठाई थी। जी हाँ, जब वो लोग मुश्किल में थे तब अवैसी ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने उनके लिए आवाज उठाई और उनके लिए लड़ाई भी लड़ी थी। कोई नहीं था तब अवैसी थे उनके साथ, ऐसा पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि एआईएमआईएम नेता ने दावा किया कि आतिक के परिवार की पार्टी छोड़ने से एआईएमआईएम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जब कोई पार्टी छोड़ जाता है तो पार्टी की तरफ से ऐसे ही बयान आती है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है। खैर, इस पर क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन एआईएमआईएम ने ये साफ कर दिया है कि मेयर की सीट पर बाहुबली की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ पार्टी भी मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेगी। यानी कि अवैसी की पार्टी ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त नजर आ रही है जो निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।